नमस्कार भक्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे जय। बागेश्वर सरकार की भक्तों, सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर की डिब्बी में यह एक गुप्त चीज रखना बहुत ही जरूरी होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे सिंदूर की डिब्बी में रखना है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। सिंदूर का गिरना शुभ होता है या अशुभ, और सिंदूर गिरने से आपको क्या संकेत मिलते हैं। और एक ऐसी गलती जो सभी शादीशुदा महिलाएं हमेशा मांग भरते समय करती हैं, तो आप ऐसी गलती को बार बार ना करें, क्योंकि यह गलती आपके परिवार में भयंकर संकट ला सकती है और आपके पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं इन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल गुरुजी का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि आजकल कुछ शादीशुदा औरतें बिना जाने समझे ही कुछ ऐसे कामों को, कुछ ऐसी गलतियों को कर देती हैं जिनके के कारण उनके घर में धन को लेकर कई सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। फिर वे लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता है कि इसके पीछे कारण होता है हमारे द्वारा किए गए कुछ कामों का। भक्तों, कहा जाता है कि सिंदूर के बिना किसी की शादी नहीं हो सकती। गुरुजी का कहना है कि शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते समय कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखते हुए ही सिंदूर लगाना चाहिए। गुरुजी के अनुसार अगर पत्नी अपनी मांग में सिंदूर लगाती है तो पति पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है और पति पत्नी का रिश्ता मजबूत रहता है। इसके अलावा घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। सिंदूर दो प्रकार का होता है। पहला, लाल सिंदूर, जो ज्यादातर सुहागिन महिलाओं द्वारा मांग में लगाया जाता है। दूसरा होता है नारंगी सिंदूर, जिसे हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि हिंदू धर्म में सुहागन महिलाओं के जीवन में सिंदूर का एक खास महत्व है। अक्सर आपने हिंदू धर्म की सभी शादीशुदा महिलाओं को सिंदूर लगाते हुए अवश्य देखा होगा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार सिंदूर को सुहागन महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। विवाह के समय भी सिंदूर दान की विधि का एक खास महत्व होता है। इसके बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है और एक बार विवाह हो जाने के बाद सभी सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाना जरूरी है। हालांकि भक्तों, बदलते जमाने में कई लोग इसे जरूरी नहीं समझते हैं और आजकल कई लड़कियों को शादी हो जाने के बाद भी बिना सिंदूर के आपने देखा होगा। लेकिन भक्तों, जानकर आपको हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में बनाई गई इन परंपराओं के केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि इसके संदर्भ में कई वैज्ञानिक महत्व भी बताए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं, जिनका पालन करना शादीशुदा महिलाओं को अनिवार्य होता है। सिंदूर लगाने के संदर्भ में जो भी नियम बताए गए हैं, सभी सुहागन महिलाओं को इन नियमों का विधिपूर्वक पालन जरूर करना चाहिए। अन्यथा उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं और उनके पति को कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। जो महिलाएं सिंदूर लगाने के नियमों का पालन नहीं करती, ऐसी महिलाओं के पति को धन और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना अवश्य करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं सिंदूर लगाने के वह कौन से नियम है जिनका पालन हर महिलाओं को जरूर करना चाहिए। लेकिन लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और रिसर्च लगती है और आप लोग वीडियो को देख लेते हो लेकिन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते। कर दो यार, केवल क्लिक ही तो करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। तो आइए भक्तों, अब जल्दी से जान लेते हैं सिंदूर लगाने के कुछ खास नियमों के बारे में, जिन्हें आपको अच्छे से जान लेना चाहिए ताकि आपको और आपके पति और आपके परिवार को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। नंबर 1,
गुरुजी का कहना है कि शादीशुदा महिलाओं को सदैव सिंदूर अपने पैसे से खरीद कर लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर लगाने से आपको बचना चाहिए। ऐसी भक्तों माना जाता है कि किसी और के पैसे से खरीदा हुआ सिंदूर लगाने से पति के जीवन में धन हानि हो सकती है। हालांकि आप किसी खास रिश्तेदार यानी कि सासू माँ या ससुराल के अन्य रिश्तेदारों जैसे जेठानी या ननद का उपहार में दिया हुआ सिंदूर इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आपको किसी बाहरी व्यक्ति या घर के अगल बगल रहने वाले व्यक्तियों के उपहार का सिंदूर इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 2। भक्तों, कई लोग हमसे यह सवाल पूछते हैं कि क्या बिना नहाए सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं। तो इसका सही तरीका भी जान लीजिए। शादीशुदा महिलाओं को बिना नहाए सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करें, फिर पूजा पाठ करें और उसके बाद ही अपनी मांग में सिंदूर लगाएं। जब भी सिंदूर लगाएं, मन में अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सफलता की कामना करें। ऐसा करने से उनके भाग्य को और अधिक बल मिलता है। साथ ही सिंदूर लगाते समय माता पार्वती को, क्योंकि अखंड भाग्यवती होने का आशीर्वाद माता पार्वती से ही प्राप्त होता है। नंबर 3। महिलाओं को सिंदूर लगाते समय हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही सिंदूर हमेशा अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, से ही लगाना चाहिए। मान्यता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। जब भी सिंदूर लगाएं, श्रद्धा और भक्ति के साथ माता पार्वती का ध्यान करें, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हर स्त्री के सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की रक्षा करता है। इस सरल उपाय से न केवल पति की आयु और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, बल्कि घर में भी खुशहाली बनी रहती है। नंबर 4। घर में यदि किसी भी प्रकार का सूतक हो या आपको पीरियड्स चल रहे हो, तो उस दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से सिंदूर का अपमान होता है, क्योंकि सिंदूर को बेहद पवित्र माना जाता है। पीरियड्स के समय स्त्री अशुद्ध अवस्था में मानी जाती है, इसलिए उस समय भूलकर भी सिंदूर न लगाएं। यह मान्यता है कि ऐसे समय में सिंदूर लगाने से शुभ फल नहीं मिलता, बल्कि अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए जब तक आप शुद्ध अवस्था में ना हो, सिंदूर लगाने से परहेज करें। जैसे ही यह समय बीत जाए, स्नान करके पूजा पाठ के बाद ही सिंदूर लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 5। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो, शादीशुदा महिलाओं को कभी भी दूसरी महिला के सिंदूर से अपनी मांग नहीं भरनी चाहिए। यह बेहद अशुभ माना जाता है। किसी दूसरी महिला के सिंदूर को अपनी मांग में लगाने से जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। खासकर धन से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह भी कहा जाता है कि ऐसा करने से पति की तरक्की में बाधा आती है और घर में आर्थिक तंगी का माहौल बन सकता है। इसलिए हमेशा अपनी ही पूजा की थाली से सिंदूर लें और श्रद्धा के साथ अपने माथे पर लगाएं। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपके दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। नंबर 6। भक्तों, गुरुजी कहते हैं कि अगर मांग में सिंदूर भरते वक्त वह नाक पर या माथे पर फैल जाए, तो यह शुभ होता है। इस स्थिति में आपको नाक या माथे पर गिरे हुए सिंदूर को पोंछना नहीं चाहिए। यदि आप सिंदूर को कपड़े या हाथ से पचती हैं, तो इसे अशुभ माना जाता है। आपको बता दें कि नाग सिंदूर गिरना यानी आपको अपने साथी से खूब प्यार मिलने वाला है। नंबर शास्त्रों के अनुसार जो भी स्त्री अपनी मांग का सिंदूर बालों के पीछे छुपा लेती है, उसके पति को समाज में मान सम्मान नहीं मिल पाता। पति चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जिस ऊंचाई को वह पाना चाहते हैं वहां तक पहुंच नहीं पाते और अक्सर असफल रह जाते हैं। समाज में और रिश्तेदारों के बीच वे पहचान नहीं बना पाते और छुपे ही रह जाते हैं। इसलिए महिलाओं को हमेशा सिंदूर लंबा लगाना चाहिए और उसे माथे के आगे तक लेकर आना चाहिए। ऐसा करने से उनके पति का भाग्य मजबूत होता है और सफल के रास्ते खुलते हैं। शास्त्रों में माना गया है कि जब सिंदूर माथे पर दिखाई देता है, तो इससे स्त्री की ऊर्जा और शक्तियां जागृत रहती हैं, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 8। गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। वैसे तो सिंदूर हमेशा नहाने के बाद ही लगाना चाहिए,
लेकिन ध्यान रखें कि जब भी सिंदूर लगाएं, आपके बाल पूरी तरह सूखे हों। गीले बालों में सिंदूर लगाने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो सीधे पति के स्वास्थ्य पर असर डालता है। यह एक प्राचीन मान्यता है कि गीले बालों में सिंदूर लगाने से पति के जीवन में कठिनाइयां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए जब भी मांग भर पहले बाल अच्छी तरह से सुखा लें और फिर श्रद्धा के साथ सिंदूर लगाएं। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा और आपके पति का भाग्य प्रबल बना रहेगा। नंबर 9। शास्त्रों में साफ तौर पर बताया गया है कि सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में सीधा सिंदूर लगाना चाहिए। जब भी सिंदूर लगाएं, यह ध्यान रखें कि मांग के ठीक बीच में सिंदूर भरा जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है और उनका भाग्य प्रबल रहता है। यह भी कहा जाता है कि अगर सिंदूर टेढ़ा मेढ़ा या इधर उधर लग जाए तो इससे पति के भाग्य पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए सिंदूर लगाते समय पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ मांग में ठीक बीच से सीधा सिंदूर लगाएं, ताकि दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहे और पति का जीवन सफल और समृद्ध हो। नंबर 10। भक्तों, गुरु जी के अनुसार आपको सिंदूर में 1 रुपए का सिक्का जरूर रखना चाहिए, क्योंकि यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद मिलता है। इसलिए जिस भी डिब्बी में आप सिंदूर रखती हैं, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालक रखें। यह छोटी सी बात आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम करती है। साथ ही जब भी मांग भरें, ध्यान रखें कि सिर पर चुन्नी या पल्लू जरूर हो। खुली मांग में सिंदूर लगाने से भाग्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सिर ढककर सिंदूर लगाने से न केवल आपका सौभाग्य बढ़ता है, बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस साधारण से उपाय को अपनाकर आप अपने दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुखमय बना सकती हैं। नंबर 11। सिंदूर का गिरना बहुत अशुभ माना जाता है। अगर किसी सुहागिन महिला के हाथ से सिंदूर लगाते समय डिब्बी छूटकर नीचे गिर जाए, तो इसे अपशकुन समझा जाता है। मान्यता है कि ऐसा होने से पति के कारोबार या नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि सिंदूर गिरने से पति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है और उनकी आयु को लेकर चिंता हो सकती है। इसलिए सिंदूर लगाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सिंदूर गिर जाए तो तुरंत सफाई कर लें और माता पार्वती से अपने पति की लंबी आयु व सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और आपके अपने चैनल गुरु जी का ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।